नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 14 अप्रैल 1983 की अव्यक्त मुरली की इस खास चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने साकार लोक में आकर एक तरफ तो ये पुरानी हलचल भरी दुनिया देखी और दूसरी तरफ बच्चों की अचल स्थिति को भी बड़े स्नेह से देखा। बाबा का देखना भी कितना रूहानी होता है। और फिर बाबा ने पूछा कि क्या इस सारी दुनिया के जो हलचल है इसके बीच में अपना प्यारा शांति धाम और अपनी आने वाली निर्विघ्न राजधानी, क्या वो याद आती हैं? हाँ, ये सवाल तो सच में सीधा दिल को छू जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे बाबा मन ही मन सोच रहे थे, आपने बताया ना कि बच्चों को जल्दी से जल्दी वापस बुला लें वतन में। हाँ। पर उससे पहले उन्होंने हमें सोचने के लिए, मतलब आत्मचिंतन के लिए दो बहुत गहरी बातें दी। हाँ, दो बातें। कौन सी? पहली तो ये कि क्या हम सचमुच में संपूर्ण स्वतंत्र आत्मा बन गए हैं? क्या हम अपने पुरुषार्थ की जो रफ्तार है उससे खुश हैं, संतुष्ट हैं? और क्या जो हमारे संपर्क में आत्माएं आती हैं उन्हें भी हमसे वो संतुष्टता का वाइब्रेशन मिलता है? ये पहला। अच्छा, ये तो हुई स्व की बात। और दूसरा सेवा के बारे में, कि भाई सेवा के क्षेत्र में हमारी स्थिति क्या है? क्या हम अपनी सेवा से भी संतुष्ट हैं? क्या जो सही तरीका है, शक्तिशाली विधि, उससे हमें सिद्धि मिल रही है या बस सेवा कर रहे हैं? और क्या हमने राज्य के लिए हर तरह की आत्माएं तैयार की हैं? ये सवाल, ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये तो बाबा के दिल की पुकार है, जैसे हमें जगाने के लिए। बिल्कुल सही कहा। ये प्रश्न तो जैसे आईना दिखा रहे हैं। और साथ ही बाबा ने कितनी प्यार से याद दिलाया कि देखो, मैं तो करावनहार हूँ, सब कराने वाला, लेकिन निमित्त करणहार वो तो बच्चे ही हैं। हाँ, क्योंकि कर्म का फल तो बच्चों को ही मिलना है ना, मतलब जो भविष्य की प्रारब्ध है वो हमारी है। बाबा का इशारा कितना साफ है कि संपन्न बने बिना, वो कर्मातीत स्थिति पाए बिना हम बाप समान बनकर उनके साथ कैसे जा सकेंगे? साथ जाना है, पीछे नहीं रहना जिसकी बारात में। बिल्कुल। अच्छा, बाबा ने उस दिन की एक घटना का भी जिक्र किया था। हाँ। शायद कोई तूफान आया था, टेंट गिर गया था। हाँ। लेकिन बाबा ने उसे भी एक पाठ बना दिया। पूछा, भाई सिर्फ टेंट हिला या दिल भी हिल गया था? कमाल है। समझाया कि देखो, ये बाहरी हलचल भी अंदर से हमें अचल रहने का अभ्यास कराती है। सही बात है। और ये प्रकृति के परिवर्तन की निशानी भी है। हाँ, तत्वों के परिवर्तन की निशानी, जो हमें प्रेरणा दे रही है कि अब स्व परिवर्तन की गति तेज करो। मतलब बाबा हर स्थिति को हमारे फायदे में मोड़ देते हैं। बिल्कुल। और इसी स्थिरता का जो आधार है वो है साक्षीपन। बाबा ने इस पे बहुत जोर दिया, साक्षी होके देखना। जैसे हम ड्रामा के हीरो एक्टर हैं, अपना पार्ट बजा रहे हैं। यही स्थितियां में देह के भान से न्यारा करती है आत्मा मालिकपन की स्टेज। और बाबा ने यह भी चेताया कि देखो, लास्ट में जब चारों ओर बहुत हलचल होगी, तब यही साक्षीपन की स्थिति है जो हमें विजयी बनाएगी। तो ये आज से ही पक्का करने वाली बात है, साधारण नहीं है ये। फिर बाबा ने संगम युग की विशेषताओं पर भी मनन करने को कहा, और वो विष्णु का उदाहरण कितना सुंदर दिया। हाँ, वो चित्र, जैसे विष्णु सांप की शैया पर हैं, मतलब माया पर जीत, और एकदम निश्चिंत होकर मनन या सिमरन में मग्न हैं, खुश हैं। सही। बाबा यही समझा रहे थे कि ज्ञान को सिर्फ सुनना सुनाना वो काफी नहीं है। जब हम उस पर सोचते हैं, मनन करते हैं, गहराई में जाते हैं, तब वो ज्ञान हमारा अपना बनता है, असली शक्ति उससे मिलती है। हा? और जब ज्ञान से शक्ति आती है तो जीवन साधारण रह ही नहीं सकता। इसीलिए बाबा ने कहा, श्रेष्ठ आत्मा बनो। हमारा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म वो श्रेष्ठ हो, अलौकिक हो। साधारण जीवन से ऊपर उठना है। बिल्कुल। रोजमर्रा की बातों से ऊपर कर्म करने से पहले 1 सेकंड रुककर चेक करें, ये साधारण है या इसमें कुछ दिव्यता है, अलौकिकता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, जब हमारी वृत्ति और दृष्टि बदल जाती है तो हम दूसरों के संग के रंग में नहीं आते, बल्कि अपनी शुभ भावना से उन पर भी अच्छा प्रभाव डालते हैं, अज्ञानी आत्माओं पर भी। ये हुई ना असली सेवा। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी है वो मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति। बाबा ने कहा, उसका अनुभव करो। जब ये स्मृति रहती है ना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, बाबा मेरे साथ है, तो बड़ी से बड़ी परिस्थितियां भी वो जैसे साइड सीन लगती हैं। हाँ, जैसे कुछ है ही नहीं। विघ्न भी फिर आगे बढ़ने का साधन लगते हैं। सही कहा। फिर वो क्यों हुआ, क्या हुआ, इसमें समय नहीं जाता, वो तो रुकना हो गया ना। हमें तो उड़ना है, बाबा के साथ उड़ती कला में उतारने को कहा। सदा योगी भव और पवित्र भव।
योगी जीवन। मतलब सिर्फ सुबह शाम योग नहीं, नहीं। योगी जीवन मतलब निरंतर चलते फिरते काम करते हुए भी बाबा की याद, वो है योगी जीवन। और पवित्रता का मतलब भी सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं। बाबा ने स्पष्ट किया, मन में कोई भी विकार, क्रोध हो, मोह हो, लोभ हो, उसका अंश भी न हो। खास तौर पर नष्टो मोहा बनने पर बहुत जोर दिया बाबा ने। नष्टो मोहा, मोह का नाश। हाँ, जब तक मोह है तब तक संपूर्ण पवित्रता आ नहीं सकती। इसके लिए क्या चाहिए? व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ कर्म, इनको खत्म करने का दृढ़ संकल्प, पक्का इरादा। सफलता इसी से मिलेगी। तो सार यही निकला आज की मुरली का कि बाबा ने हमें अपनी स्व की संपूर्णता और सेवा की संपन्नता, इन दोनों कसौटियों पर खुद को परखने को कहा। संतुष्ट मणि बनने की प्रेरणा दी। साक्षीपन की स्थिति और स्व परिवर्तन की तेज गति, इस पर ध्यान दिलाया। हर बात में बाबा का कितना प्यार है, कितनी फिक्र है हमारे उन्नति की। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज लेकर जानी है वो है व्यर्थ को सदा के लिए समाप्त करने का पक्का दृढ़ संकल्प, क्योंकि यही एकाग्रता, यही दृढ़ता हमें बाबा के साथ चलने के योग्य बनाएगी शिव की बारात में। और याद रखना है, बाबा हमेशा कहते हैं, हिम्मते बच्चे मदते बाप, जहां हिम्मत वहां मदद हाजिर है। इसी श्रेष्ठ स्मृति और पक्के संकल्प के साथ ओम शांति। आज की चर्चा से हम सब ये गहरा विचार लेकर जाएं, मैं अपने जीवन की साधारण दिखने वाली बातों को भी अपनी अलौकिक वृत्ति और दिव्य दृष्टि से कितना बदल पाई हूं या बदल पा रही हूं। ओम शांति।